नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे गुणज, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स को सीखने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं नेचुरल नंबर के बारे में। आप लोगों को बतलाना चाहता हूं नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... और यह संख्या अनंत तक जाएगी। गिनती की सभी संख्याएं कौन कौन है, हम लोग कैसे किसी भी वस्तु को गिनती करते हैं, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर ले। शीशे की कुछ गोली हम लोग लेते हैं और इसे गिनती करना है। कैसे हम लोग गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ऐसा हम लोग गिनती नहीं करते हैं 0, 1, 2। गिनती हम लोग किसी भी वस्तु का जब करते हैं तो 0 से शुरू नहीं करते हैं। जब भी किसी वस्तु की गिनती करना हो तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यह अनंत तक जाती है। किसी भी वस्तु को हम लोग अनंत तक गिन सकते हैं। अतः हमारी प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। यहाँ जो मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, यहाँ आप लोग देख लें। प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से। और यह कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इनफिनाइट है, अनंत है। हम लोग किसी भी वस्तु को कहाँ तक गिनती कर सकते हैं? 1 से लेकर अनंत तक गिन सकते हैं। अब हम लोग गुणज के बारे में अध्ययन करते हैं, सीखते हैं। गुणज क्या है? किसी भी संख्या का यदि आपको गुणज निकालना हो तो उसे आपको प्राकृत संख्या से गुना करना होगा। यदि आप किसी भी संख्या को प्राकृत संख्या से गुना करेंगे तो उस संख्या का गुणज प्राप्त हो जाएगा। जैसे 3 का गुणज मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पर देख लें, 3 का गुना 1 से जब हम लोग करते हैं तब 3 आता है। 3 का गुना 2 से करते हैं तब 6 आता है। 3 का गुना 3 से करते हैं तो 9 आता है। 3 का गुना 4 से करते हैं तो 12 आता है। इस तरीक़ा से हम लोग गुना करते जाएंगे और मल्टीपल्स प्राप्त होते जाएगा। यह जो मल्टीपल्स है, यह जो गुणज है 3, 6, 9, 12, 15, यह किसका गुणज है? 3 का गुणज है। और यह गुणज कैसे प्राप्त हो रहा है? जब हम 3 का गुना 1, 2, 3, 4, 5 से कर रहे हैं, अर्थात हम 3 का गुना प्राकृत संख्या से कर रहे हैं। तो किसी भी संख्या का गुणज अधिकतम कितना हो सकता है? तो किसी भी संख्या का गुणज अधिकतम अनंत तक
जा सकता है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं की संख्या अनंत होती है। अतः 3 के गुणज बराबर 3, 6, 9, 12, 15। और एक बहुत ही आसान तरीका है किसी भी संख्या का गुणज निकालने के लिए। आप सभी बच्चे पहाड़ा याद करते हैं ना? जरूर करते हैं, सभी बच्चों को पहाड़ा याद है। यदि आपको 2 का गुणज लिखना है तब 2 का पहाड़ा लिख दें। 3 का गुणज लिखना है 3 का पहाड़ा लिख दें। 4 का गुणज लिखना है तो 4 का पहाड़ा लिख दें। 5 का गुणज लिखना है तो 5 का पहाड़ा लिख दें। पहाड़ा जो होता है वह उस संख्या का गुणज होता है। हम लोग गुणज को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए। गुणज का परिभाषा हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। गुणज किसी संख्या को प्राकृत संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त परिणामों को उस संख्या का गुणज कहते हैं। जैसे 5 का गुणज 5, 10, 15, 20, 25, यह कहाँ तक जाएगी? इन्फिनाइट तक, अनंत तक जाएगा। गुणज के लिए गुणज से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसे आप लोग याद कर लेंगे। जैसे प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज है। इस एग्जाम्पल पर ध्यान दें। 5 का गुणज क्या होता है? 5, 10, 15, 20, 25 और यह अनंत तक जाती है। तो पहला बिंदु है प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज है। यहाँ 5 का गुणज लिखा जा रहा है और देखिए 5 का गुणज 5 भी है। तो जिस संख्या का गुणज निकाला जाता है, लिखा जाता है, वह स्वयं का गुणज होता है। अब हम लोग सेकेंड बिंदु पर ध्यान देते हैं। किसी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। यहाँ देखिए 5 का गुणज। 5 का गुणज क्या क्या है? 5, 10, 15, 20, 25 अनंत तक। यहाँ लिखा जा रहा है किसी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर। तो 5 का गुणज 5 है जो कि इसके बराबर है। ये 5 के बराबर है। तो किसी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर है या उससे बड़ा होता है। 5 का गुणज जो मैं लिखा हूँ 5 है और 10, 15, 20, 25 है। तो ये गुणज इस संख्या के 5 के बराबर है और बाकी गुणज इस 5 से बड़ा है। इस प्रकार यह भी आप समझ गए कि किसी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। तीसरा बिंदु आप याद रखेंगे, किसी संख्या के गुणजों की संख्या असंख्य होती है, अनंत होती है। यहाँ देख लें 5 का गुणज मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा हूँ। यह गुणज कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 5 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इस गुणज की संख्या को यदि हम लोग गिनती करें तो कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5। हम लोगों को गिनती कहाँ तक करना होगा? अनंत तक करना होगा। अर्थात किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है। गुणज से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए इस तरीका से पूछे जा सकते हैं। 7 के प्रथम 5 गुणज लिखें। तो इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे? 7 के प्रथम 5 गुणज बराबर 7 के प्रथम 5 गुणज बराबर 7 का पहाड़ा लिख दें, सबसे ज़्यादा आसान है। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। 7 के प्रथम 5 गुणज लिखें। 7 का जो गुणज है उसका शुरुआत कहाँ से होता है? 7 से ही होगा। तो 7 का 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। यह जो पांचों गुणज है यह 7 के प्रथम 5 गुणज हो गए। दूसरा क्वेश्चन इस तरीका से पूछे जा सकते हैं, 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप लिख ले 5 के प्रथम 5 गुणज।
5 के प्रथम 5 गुणज क्या होगा? 5, 10, 15, 20। 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 5 के प्रथम 5 गुणज हो गए 5, 10, 15, 20 और 25। इसके बाद इसका योगफल लिखना है, तो लिखें गुणजों का योगफल बराबर 5 + 10 + 15 + 20 + 25। अब इसे जोड़ दें। 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50 और 25, 75। यह आंसर आपका हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सके। साथ ही मेरे चैनल के वीडियो को सुविधानुसार आसानी से देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।